आपसे बताएं, हम कुछ लोगों की फिल्में देखना ही नहीं पसंद करते। इसका नहीं देखते, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की पिक्चर हम देखना ही नहीं पसंद करते हैं। कहाँ ऐसी क्या वजह है जो इनका तीनों खान्स का फिल्म आप नहीं देखना पसंद करते? जैसे ये इनका आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के विरुद्ध में काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा जी जो थी, उन्होंने क्या बहुत कोई गलत बात तो बोला नहीं था, जो बात बोला था यथार्थ बात बोला था, जो कि उनकी किताब में लिखी हुई बात है। उसमें कितना हंगामा हुआ था। तो क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू न खतरे में था, न है, न कभी भविष्य में रहेगा। समझ रहे हैं ना? वो तो हमारी आपकी सोच बन गई है कि हिंदू खतरे में है। सोच के कारण वो तो हमारी आपकी एक सोच बन गई है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू न खतरे में था, न है, न भविष्य में कभी खतरे में हिंदू होगा। क्या अक्षय कुमार लाए थे? जब अक्षय कुमार जो है कहीं ना कहीं भगवे का अपमान किए थे, तब ये लोग कहाँ थे? शाहरुख खान जब लाते हैं कोई मूवी, तभी क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं ये लोग? ये भाजपाई और हिंदू संगठन के लोग। बीजेपी के कुछ नेता भी भोजपुरी कलाकार जब थे, उनकी जब मूवी आया करती थी, आपने रवि किशन का नाम सुना है? जी सुने हैं। मनोज तिवारी का नाम सुना है? जी सुने हैं। निरहुआ का नाम सुना है? जी सुने हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि भगवा कलर का तो ऑरेंज भी है, संतरा भी है, ठीक है। और संतरा को अगर आप कहीं ना कहीं देखते हैं, अगर सड़ा निकल जाता है, खराब निकल जाता है, तो उसको तो फेंक देते हैं और वो पैर के नीचे भी पड़ता है। तो क्या उस वक्त भगवा का अपमान नहीं होता? नहीं, देखिए। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आप तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड की मूवी पठान ने ज़बरदस्त क्रिएट कर दिया है कंट्रोवर्सी भारत के अंदर। पठान फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है कि उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप तो जानते ही हैं कि अभी हाल ही में गुजरात के एक जो है मॉल के अंदर, इस वक्त स्क्रीन पर देखिए, मॉल के अंदर जो है लगा था पठान का जो है एक पोस्टर, शाहरुख खान का जो है फोटो लगा था, समझ रहे हैं? उसको उस पर तोड़ फोड़ किए जो है क्या कहते हैं, हिंदू युवा वाहिनी के जो संगठन के लोग हैं, वो ज़बरदस्त तोड़ फोड़ करते हैं और जो है उसी के अंदर, मॉल के अंदर ही नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं कि पठान मूवी के खिलाफ, कि पठान मूवी जो है इसका बाइकाट हो, पठान मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, या फिर पठान के जो समर्थक हैं क्या कहते हैं उनके खिलाफ भी ज़बरदस्त नारेबाजी हुई है। बात होती है कि इस मूवी के अंदर क्या सच में अश्लीलता फैलाई गई है? क्या इस मूवी के अंदर सच में भगवा का अपमान हुआ है? हमारे साथ आज बीजेपी के ही कहते हैं किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार साहू। तो भाजपा से हैं आप? जी, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा ये बताइए, एक मूवी है आ रही है, उसका नाम पठान है, ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। उस मूवी के अंदर एक गाना है, उस गाने का नाम है बेशर्म रंग। बेशर्म रंग नाम है गाने का, और उस गाने के अंदर भगवा जो आप ये इस समय ओढ़े हुए हैं भगवा, इसी भगवा को पहन करके वो क्या कहते हैं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहनी हुई है, और क्या कहते हैं भगवा कलर का ही जो है बिकिनी पहनी हुई है, एक तरह से अंडरवियर कह सकते हैं। तो क्या लगता है इसमें भगवा का अपमान है? देखिए, ऐसा है कि कलर सबका होता है, किसी एक का कलर है नहीं। लेकिन जैसे एक आस्था के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं का एक भगवा कलर को जो है एक विशेष रूप दिया गया है। जी, उसको एक हिसाब से सनातनी रंग कहा गया है। अगर इस तरह से कोई किसी विशेष रंग पर अगर इस तरह से अगर फिल्म, खासतौर से फिल्म में अगर वो लाता है उसको, तो फिल्म जो हमारी है वो कौन नहीं देखता? सब लोग देखते हैं। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई फिल्म ऐसी आती है जो आप पहले की फिल्में देख लीजिए, पूरे परिवार के साथ आदमी देखता था, लेकिन इसमें जिस तरह से फिल्माया गया है, क्या हम अपने बच्चों के साथ उस फिल्म को देख सकते हैं? सीन बहुत गंदा सीन है, गंदा सीन है। वही मतलब हमारा कहने का। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें एक टिप्पणी कर दिए हैं कि जो है बेशर्म रंग, तो भाई वो क्या भगवा है? तो क्या वो बेशर्म रंग है? बेशर्म रंग तो है नहीं वो। भाई वो हमारे, अगर देखा जाए तो किसी एक विशेष आस्था को आपने ठेस पहुंचाई है, विशेष धर्म, ठीक है ना? तो ये तो ठीक बात है नहीं, ये तो अच्छी बात है नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है, क्या भगवा आप लोगों के नाम लिखा है?
क्या आपने क्या कहते हैं भगवा अपने नाम कर लिया है? क्या जब कोई ऑरेंज रंग आता है या फिर क्या कहते हैं सफ़रान रंग आता है तो क्या आपका ही हो जाता है वो? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि भगवा कलर का तो ऑरेंज भी है, संतरा भी है, ठीक है। और संतरा को अगर आप कहीं ना कहीं देखते हैं, अगर सड़ा निकल जाता है, ख़राब निकल जाता है तो उसको तो फेंक देते हैं और वो पैर के नीचे भी पड़ता है। तो क्या उस वक्त भगवा का अपमान नहीं होता? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर आप इस तरह से अगर फल को आप यहाँ पे लाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी पंछियों का भी कलर इस तरह से है, तो क्या हम सबकी इस तरह से तो हम कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ये हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे, हम कहीं किसी भगवान के नाम पे अगर निशान लेके जाते हैं तो उसका एक विशेष कलर होता है। इसी तरह से जो अदर लोग हैं, जो दूसरे पक्ष के हैं, उनका भी तो एक विशेष कलर है। मुस्लिमों का भी हरा है। अगर हम कहते हैं कि आप जैसे आप भगवा कलर का उसमें लाए हैं, उसी तरह से हम कहते हैं कि उस कलर को भी आप इंट्रोड्यूस करके देखिए, तो उसका भी तो कुछ परिणाम आपको मिलेगा। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा जी जो थी, उन्होंने क्या बहुत कोई गलत बात तो बोला नहीं था, जो बात बोला था यथार्थ बात बोला था, जो कि उनकी किताब में लिखी हुई बात है। उसमें कितना हंगामा हुआ था। तो भाई आप जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो हिंदू धर्म के बारे में अगर आप कहेंगे तो भाई जो हिंदू है उसको कष्ट तो होगा, वो तो बोलबा ही करेगा ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हम मानते हैं ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने गलती कर दिया है जी, कि मान लीजिए उसमें हम मान भी लेते हैं कि चलो इसमें भगवा उन्होंने पहना है, भगवा कलर का, और क्या कहते हैं भगवा कलर का जो है बिकनी पहनी हुई है जिससे उनका जो है बदन दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और भगवा उसमें हम मान लेते हैं कि भगवा का अपमान हुआ है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता भी भोजपुरी कलाकार जब थे, उनकी जब मूवी आया करती थी, आपने रवि किशन का नाम सुना है? जी सुने हैं। मनोज तिवारी का नाम सुना है? जी सुने हैं। निरहुआ का नाम सुना है? जी सुने हैं। निरहुआ का इस वक्त स्क्रीन पर देखिए किस तरह से निरहुआ जो है अपनी हीरोइन के साथ जो है कहीं ना कहीं भगवा का अपमान कर रहे हैं, हीरोइन के साथ जिस तरह से सीन दे रहे हैं। और अब देखिए मनोज तिवारी किस तरह से हीरोइन के साथ जो है अपने जो है भगवा में ही है उनकी हीरोइन, भगवा कलर ही इसको कहा जाएगा, वो भी किस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं, ठीक है, फिल्म के अंदर। और अब देखिए रवि किशन किस तरह से रोमांस कर रहे हैं अपनी हीरोइन के साथ। ये जब थे भोजपुरी के अंदर तब पर भी इनके द्वारा भी भगवा का अपमान हुआ था। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया था कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं? क्योंकि वो भी तो था ना जी। अगर आप वो जो फिल्में आप अभी जो बताई हैं, अगर उससे और इसका कंपेयर करेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा। क्योंकि उसमें आप किसी तरह से देख लीजिए, बदन तो खुला नहीं है, इसमें तो बदन खुला हुआ है और गलत ढंग से उसको पेश किया गया है। और जो आप जिन लोगों का नाम अभी बताएं, जिनके फिल्मों के, उसमें भी मान लीजिए हमने देखा तो है नहीं, लेकिन जैसे कहीं कहीं चित्रों में आजकल ग्रुप में आ रहे हैं, तो अगर आप उसकी और इसकी तुलना करेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा इसमें। क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल टोटल पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से पहनी हुई हैं, पूरा बदन उनका खुला हुआ है। अक्षय कुमार को जानते हैं आप? जी। अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया देखे हैं आप? नहीं देखे हैं। भूल भुलैया में एक सीन है, देख लीजिए आप। इस सीन में देखिए किस तरह से हरे राम हरे कृष्णा का नाम लिया जा रहा है और किस तरह से वो हीरोइन जो है बिकिनी पहनी हुई है और इतने पर वो उसका इसके नीचे कुछ पहनी नहीं है, वो दिख रहा है, बदन दिख रहा है, अंडरलाइन किया गया था बल्कि। तो क्या अक्षय कुमार लाए थे? जब अक्षय कुमार जो है कहीं ना कहीं भगवे का अपमान किए थे, तब ये लोग कहाँ थे? शाहरुख खान जब लाते हैं कोई मूवी तभी क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं ये लोग, ये भाजपाई और हिंदू संगठन के लोग? नहीं, ऐसा है कि देखिए, अब वो फिल्म तो हम देखे नहीं हैं, फिल्म ज़्यादा देखते भी नहीं हैं हम। यही भाजपा वाले सब यही बोलते हैं कि फिल्म देखते नहीं, लेकिन देखते हैं। नहीं, फिल्म सही नहीं देखते हैं हम, फिल्म नहीं देखते हैं। क्योंकि
इस हिसाब से फिल्में देखने का शौक पुराने से भी नहीं है हम लोगों का, नहीं देखते फिल्में। और जिसे आप बता रहे हैं तब इसको हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। ये जो आप कौन सी फिल्म बताएं? भूल भुलैया। भुलैया जरूर हम देखेंगे, इसमें क्या है। उसमें भी हाँ, तो ये तो जैसे फिल्म जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसके बारे में जैसे जो भी है तो उसकी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। सेंसर बोर्ड तो बीजेपी के ही लोग उसमें हैं। वो काहे फिल्म को अनुमति दे दिए? अब इसके बारे में तो हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक सेंसर बोर्ड बनता है, सेंसर बोर्ड वो जो है कहीं ना कहीं मंत्रालय के ही लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। जी। और वो सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको भाजपा के द्वारा या फिर कोई किसी की भी सरकार बनती है उसी के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। इस वक्त जो है सेंसर बोर्ड के जो क्या कहते हैं अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी सब भाजपा से ही हैं जी। अगर उनको लगता कि इस फिल्म में या इस गाने में कहीं भी त्रुटियां हैं तो इस फिल्म को ही आप बैन कर दीजिए या तो फिर इस गाने को ही बैन कर दीजिए। उनके द्वारा तो सिर्फ इतना आता है कि हाँ, जिसमें क्या कहते हैं जो मूवी है उसमें मतलब जो गाना है बेशर्म रंग, उसमें जहाँ भगवा पहनी है उसको काट देंगे। क्या इतने से ही चलेगा? और अश्लीलता जो उसके अंदर है उसको कौन बैन करेगा? नहीं, मुख्य चीज़ यहाँ पे अश्लीलता है। वो किसी भी की हो, कोई ये नहीं कह रहे हैं हम कि इसकी हो या उसकी हो। अश्लीलता जो है हमारे लिए मुख्य प्रॉब्लम है, अश्लीलता। हमको तो अश्लीलता पे बैन करना है ना। आज इतना हो गया, कल आगे चल के और कुछ होगा। अभी एक नई कलाकार एक दिन हम देख रहे थे समाचार में, उसमें एक उर्फी जावेद करके हैं, उनको आप देख लीजिए, उनको आप देखिए। उनका तो चैलेंज है कि आने वाले समय में हम कपड़ा ही नहीं पहनेंगे। वो तो चैलेंज कर रही है ना। तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उर्फी जावेद हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलेगा वो इस तरफ से नहीं चलेगा, और जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलेगा तो वो भाई कुछ भी कर सकता है। कोई किसी पे बैन, नंगा भी घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है भाई। अगर हम नंगे घूमने लगेंगे तो आप हमको क्या मना करेंगे क्या? भाई हमारी मर्जी है, हम घूमेंगे नंगा। तो यही सब बातें हैं। और बाकी तो देखिए हर जगह है, कहीं आप ये भी देखेंगे जिस फिल्म को इस तरह से बाइकआउट किया जाता है वो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर हिट होती है फिल्में। और ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम भी बना दिया गया है कि जो फिल्म को सुपर हिट कराना है उसको इसी तरह से बाइकआउट कर देते हैं। अब बाइकआउट विवादों में ला देंगे। जब विवादों में ला देंगे तो जो प्रत्येक व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब आप उसको विवादित कर देंगे तो हर आदमी के अंदर एक लालसा होती है कि यार क्या है इसके अंदर, चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो देखेगा। आप कहीं से भी देखेंगे तो भाई जो पैसा उसका है वो तो उसी के पास जाएगा ना। इसी कारण हिट हो जाएगी। मूवी ऑलरेडी बिक चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो वो तो है ही, बिक 200 करोड़ में। भाई उसका वो जो बाइकाट का मतलब ही है कि सुपर हिट को हिट कराना है और वो हिट हो जाएगी ना? हिट तो होगी, पक्की हिट हो जाएगी वो। अच्छा। अगर हिट नहीं होना होता तो इस तरह से इस पे प्रोग्राम ही नहीं चलता। आप देखने जाएंगे मूवी? हम आपसे बताए हम मूवी नहीं देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आएगा टीवी पर आएगा, देखेंगे? नहीं, हम आपसे बताए हम कुछ लोगों की फिल्में देखना ही नहीं पसंद करते। इसका नहीं देखते? जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की पिक्चर हम देखना ही नहीं पसंद करते हैं। कहाँ ऐसी क्या वजह है जो इनका तीनों खान्स का फिल्म आप नहीं देखना पसंद करते? जैसे ये इनका आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के विरुद्ध में काम करते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान के विरुद्ध में काम करता है उसके लिए तो भाई हम बिल्कुल बाइकाट हैं, ऑलरेडी बाइकाट। क्या चीज़ है जो विरुद्ध काम किए हैं हिंदुस्तान के? आप इनको देखिए, हमारे यहाँ कोई भी वो चलता है, जैसे जब आपदा आती है तो इनके पास हमारे यहाँ फंड देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर अदर कंट्री जो हमारा पड़ोसी है वहाँ पे आता है तो हजारों करोड़ का इन लोग दान करते हैं। शाहरुख खान को कह रहे हैं आप? सबको कह रहे हैं। वो शाहरुख खान को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए। शाहरुख खान का तो आया था कि पाकिस्तान को उन्होंने दान दिया था, बिल्कुल करोड़ों रुपए। लेकिन शाहरुख खान का ये भी कहना है कि हम हिंदू भारत में देते हैं तो गुप्त तरीके से दान देते हैं, किसी को बताकर नहीं देते। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? गुप्त दान बताया नहीं जाता ना। गुप्त दान नहीं बताया जाता, लेकिन गुप्त दान अगर तो कुछ तो होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए भाई, आपने दिया है, कहाँ दिया है, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, गुप्त दान जो होता है वो बताया ही नहीं जाता कि कहाँ जाता है। देते हैं तो क्यों बताते हैं? वहाँ देते हैं तो क्यों बताते हैं? दूसरे देश में तो पता ही चल जाएगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी। अच्छा, ये क्या कहते हैं खान, आखिरकार खान बंधुओं से लोगों को इतना घृणा क्यों है?
भाई खान बंधुओं वाली बात नहीं है ये। जैसे आप बात अगर करेंगे तो देखिए इनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा जिसको आमिर खान भाई जी, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको इतना मान दिया, सम्मान दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं? कैसे आप कह सकते हैं? सही बोल रहे हैं। बताइए आप कैसे कह सकते हैं सुरक्षित नहीं है? हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं देखिए, आमिर खान ने जो बोला था कि हम सुरक्षित नहीं हैं, ये चीज़ें उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी ये चीज़ बोलने से, ये शब्द बोलने से, कहीं ना कहीं ये वाक्य बोलने से आज जो उनके प्रेमी थे, जो उनको देखते थे हिंदू लोग, वो भी उनके विरोध में आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप उस देश में रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में आपको बेहद पसंद किया जाता है, और बाद में आप कह रहे हैं कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। कैसे सुरक्षित नहीं है? अभी तक आपके ऊपर कोई कुछ हुआ नहीं हुआ, तब कैसे आप ये बोल दिए? आपको आज भी पछतावा हो रहा होगा ये शब्द और ये वाक्य निकालने का, जो है आपको जो है पछतावा हो रहा होगा, हमें पता है। तो क्या कहेंगे इस मूवी पर, क्या बात कहेंगे? क्या ये मूवी लोग देखने जाएं या ना देखने जाएं? भाई लोगों की अगर हम तो आपसे पहले कह चुके कि जिस फिल्म को सुपर हिट कराना है उसको बाइकाट कर दो। और जब ये एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है, और ये फिल्म हम तो देखने जाएंगे नहीं, देखते ही नहीं है, लेकिन जिसको देखना है वो सुपर हिट तो होगी ही। फिल्म तो पक्का सुपर हिट हो जाएगी। कारण ये है सुपर हिट कराने का एक नया तरीका, ये ट्रेंड निकला हुआ है आजकल, कंट्रोवर्सी का। हाँ बिल्कुल, ये निकला हुआ है। अच्छा, कंट्रोवर्सी किसके द्वारा किया जाता होगा? अब कंट्रोवर्सी किसके द्वारा किया जाता है, अब ये तो देखिए हमको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कहीं ये बॉलीवुड वाले तो कंट्रोवर्सी नहीं कर देते। हो सकता है भाई, जो पैसा लगाता है तो पैसा लगाने से पहले वो पूरा सिस्टम बनाता होगा ना कि भाई अगर फिल्म नहीं चलेगी तो हम क्या करेंगे कि फिल्म चले। तो जब बताइए, जिस तरह से कहीं ना कहीं गुजरात में सिनेमा, वो क्या कहते हैं, मॉल के अंदर शाहरुख खान का पुतला मतलब तोड़ा गया उनका, ठीक है, उनकी मूवी का जो पोस्टर है निकाल कर फेंक दिया गया, लातों तले उसको रौंद दिया गया, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? भाई अब हम इसमें तो ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक आमिर खान की फिल्म आई थी जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया था, पीके थी ना शायद, हाँ शायद पीके ही थी। तो क्या ये सही है? नहीं, वहाँ पर अपमान कहाँ किया गया था? आजकल कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो है अंधभक्ति तो भी ज़बरदस्त है, मतलब अंधविश्वास भी तो ज़बरदस्त है। कहीं भी लोग देखते हैं कुछ चीज़ें तो वहाँ पैसा चढ़ाने लगते हैं। तो क्या ये गलत थी इस मूवी में? आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन इस तरह से वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे तो हर जगह अपमानित किया गया था। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब हम लोग तीर्थ स्थल में, धामों में जाते हैं तो पंडा लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ संत मुनि लोग, वहाँ पर अगर मूर्ति पहले से नहीं विराजमान रहेगी, स्थापित नहीं रहेगी, तब पर भी ला करके वहाँ पर स्थापित कर देंगे। और वहाँ पर जिस तरह से देखा गया है, ठीक है, जिस तरह से वो उस पीके मूवी में हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसे कभी कभी होता भी तो है। जी होता है, सही है, होता है। लेकिन यह है कि जैसे जहाँ जो हमारा मेन आस्था का विषय है, जो मेन आस्था का हमारे देवी देवता हैं, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए ठीक है, जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर मतलब हंसी उड़ाते हैं लोग या इस तरह से मूवी बनाते हैं, तो क्या वो अदर वाले पे भी बना के देखें? ये चीज़ तो है, नहीं बनता बना के देखें तो उनको अंतर समझ में आएगा। क्योंकि तो अच्छा, इसमें हमारी आपकी ही गलती है ना। हम जो ये हिंदू धर्म वाले हैं वो इतने टुकड़ों में बट गए हैं, इतने जातियों में बट गए, जातियों में बट गए, हम कह रहे हैं इतने जातियों में वो बट गए हैं कि उनको लगता है ये तो हमारा वाला है ही नहीं है। बस वही चीज लगता है। हाँ, ये हमारा वाला नहीं है, ये तो फलाने वाला है। ठीक है, जैसे हमारा अभी आप 4 भाई हों, अगर हम 4 भाइयों में अगर किसी तरह से विवाद हो जाए तो जो बीच वाला आदमी होता है वो चारों लोगों में मिला रहता है ना, चारों लोगं में मिला रहता है। तो ये वही बात हो गई है। हमारा एक जैसे हम कभी एक थे, आज हम 4 जगह हो गए हैं। तो जब 4 जगह हो गए तो कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा तो हमको ये लगे कि यार ये तो फलाने वाला है, हमारा वाला है ही नहीं है। तो हमको तो मेन चीज़ हमारा ये है कि जब तक हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे तो कोई आएगा कुछ भी कहेगा। हिंदुओं को पहले एक होना होगा, बिल्कुल, जो जातियों में बटे हैं पहले एक हो तभी हो पाएगा ना। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। जैसे आप अभी चले जाइए,
अदर लोगों में चले जाइए तो कोई कहता है क्या कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं भाई वो एक ही कहेगा, एक ही धर्म का नाम लेगा, जाति का नाम नहीं। नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाति का नाम ले लेते हैं। हम लोग तो जात में बोलेंगे भैया हम तेली हैं, वो ये है, वो है, ये है, ऐसा। लेकिन भाई हमको मनई लोग कहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं कि दूसरे की गलती को देख करके अपनी गलती को सुधारना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो सिर्फ यही चीज़ का है कि भाई ये उसका है, हमारे वाला का थोड़ी ना है, ये हमारा नहीं है, ये तो उसका है, वो अपना देखे। नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें तो हम लोगों की गलती है ना। ठाकुर रहेंगे तो अपनी गाड़ी के आगे ठाकुर लिख लेंगे, ब्राह्मण रहेंगे तो अपनी गाड़ी के आगे ब्राह्मण लिख लेंगे, यादव रहेंगे तो अपनी गाड़ी के आगे यादव लिख लेंगे। ये सब जातिवाद फैलाता कौन है? हिंदू धर्म में ही लोग फैलाते हैं। हम आप फैलाते हैं, ना, क्योंकि हम ही आप अलग अलग हो रहे हैं। इसका भी इसी का फायदा उठा लेते हैं वो लोग, इसी का फायदा उठा रहे हैं। और आने वाले समय में तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा फायदा उठा लेंगे कि हम आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या करें आने वाले समय में। आने वाले समय में हम आप इतना पछताएंगे कि इसके लिए फिर समय नहीं रह जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे कुछ लोगों की सोच है ना, कहीं ना कहीं अब वो जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। जातिवाद बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। भाई हम 100 की सीधी बात, एक बात भाई, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, काम खत्म। लेकिन हिंदुओं में ही तो लोग नहीं मानते ना, बोलते हैं कि किस जाति से हो। तो वही तो बात हम आपसे कह रहे हैं ना, ये तो हमारी आपकी गलती है ना। जब तक हम आप ये सब खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जिसको जो मर्जी होगी वो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। मतलब अच्छा ये बताइए कि एक सवाल, क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू न खतरे में था, न है, न कभी भविष्य में रहेगा। समझ रहे हैं ना। वो तो हमारी आपकी सोच बन गई है कि हिंदू खतरे में है, सोच के कारण। वो तो हमारी आपकी एक सोच बन गई है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू न खतरे में था, न है, न भविष्य में कभी खतरे में हिंदू होगा। समझ रहे हैं ना आप। कुछ लोग तो कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज से ही लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है ही। नहीं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हम बता रहे हैं ना, ये सनातनी धर्म जो है वो न कभी खतरे में था, न है, और न रहेगा कभी। हम आप जिंदा रहें या न रहें, लेकिन ये हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। किसी से जो कोई कह रहा है तो उसके कहने से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये जान लीजिए दर्शकों, हिंदू धर्म न तो खतरे में था कभी, न है, और ना ही कभी रहेगा, इनका कहना ये है। और ये जान लीजिए दर्शकों, भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने बोला है, अगर देखा जाए, एक हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड के अंदर अश्लीलता पे इन्होंने बात किया कि अश्लीलता को ख़त्म करिए, जो भी बोला इन्होंने। और रही बात आस्था की, तो आपको अगर पता है कि जो मूवी जिस चीज़ को करने से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा, तो चीज़ करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना, ये चीज़ बिल्कुल। तो ये था जो है, इनसे हमारी जो भी बातें हुई, इस पर क्या लगता है आपको? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।